वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम लोग कन्फर्म करेंगे थॉमस हार्डी की एक बहुत ही फेमस नावल है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। ये नावल जो है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। सबसे पहले इस नावल के जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनको हम कंफर्म करेंगे। ये नावल पब्लिश्ड हुई थी 1886 में, सीरियल फॉर्म में पब्लिश हुई थी। एक मैगज़ीन थी जिसका नेम था ग्राफिक मैगज़ीन। इसी मैगज़ीन में ये नावल 1886 में सीरियल फॉर्म में पब्लिश हुआ था। इस नावल की एक सब टाइटल भी है, मतलब इस नावल को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। इस नावल की जो सब टाइटल है वो है द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। इस नावल का जो जैनर है वो ट्रेजिक नावल है, मतलब यह जो उपन्यास है वो दुखांत उपन्यास है। जब ये नावल ट्रेजिक नावल है तो ट्रेजिक नावल का ट्रेजिक हीरो भी होता है, और इस ट्रेजिक नावल का जो ट्रेजिक हीरो है वो है माइकल हेंचर्ड है। माइकल हेंचर्ड इस नावल का सेंट्रल कैरेक्टर भी है। माइकल हेंचर्ड इस नावल का ट्रेजिक हीरो भी है, जिसका लास्ट में, नावल के लास्ट में ट्रेजिक एंड भी होता है। इस नावल की जो सेटिंग है वो कास्टरब्रिज है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कास्टरब्रिज जो है वो थॉमस हार्डी का फिक्शनल थॉमस हार्डी ने क्रिएट किया था अपने नावल की सेटिंग बनाने के लिए। तो द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज की जो सेटिंग है वो कास्टरब्रिज फिक्शनल टाउन है थॉमस हार्डी का। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज नावल को लेकर के। अब हम यहाँ पर कैरेक्टर्स के थ्रू ये जो नावल है इसका जो प्लॉट एनालिसिस है उसको कंफर्म करते हैं। यहाँ पर जो सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं वो आपस में किस तरीके से को रिलेटेड हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर अब कंफर्म करते हैं। आप लोग कंसंट्रेट होकर के नावल की स्टोरी को कंफर्म करिएगा। देखिएगा, इस नावल का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो माइकल हेंचार्ड है। माइकल हेंचार्ड एक स्ट्रांग मैन है। माइकल हेंचार्ड की जो आइज़ हैं वो डार्क हैं। माइकल हेंचार्ड के जो हेयर हैं, जो बाल हैं, वो भी डार्क हैं। माइकल हेंचार्ड जो है वो 6 फीट का लंबा टाल पर्सन है। माइकल हेंचर्ड के अंदर कमी केवल एक है कि माइकल हेंचर्ड जो है वो नंबर 1 का पियक्कड़ है। मतलब माइकल हेंचर्ड जो है वो ड्रिंक बहुत ज़्यादा करता है। माइकल हेंचर्ड का जो पेशा है, जो रोजगार है, वो हे ट्रूज़र का है। हे ट्रूज़र का मतलब होता है घास काट करके उसको मार्केट में बेचने वाला। तो हे ट्रूज़र का जो प्रोफेशन है, जो बिजनेस है, जो रोजगार है, जो काम धंधा है, वो माइकल हेंचर्ड का है। माइकल हेंचर्ड जो है वो अपनी बीवी सुजैन हेंचर्ड और अपनी डॉटर एलिजाबेथ जेन के साथ में मेले में आया हुआ है। कास्टर ब्रिज में एक प्लेस पड़ता है जिसका नेम वीडन प्रायर है। वीडन प्रायर की स्पेलिंग WYDON, वीडन, PRIOR, वीडन प्रायर। तो कास्टर ब्रिज में एक प्लेस है जिसका नेम वीडन प्रायर है। वहीं पर एक फेयर लगा हुआ है, वहीं पर एक मेला लगा हुआ है, और उस मेले में माइकल हेंचर्ड अपनी वाइफ सुजैन हेंचर्ड और अपनी डॉटर एलिजाबेथ जेन के साथ में मेला देखने के लिए आया हुआ है। माइकल हेंचर्ड जो है वो मेले में ड्रिंक बहुत ज़्यादा करता है, शराब उसने बहुत ज़्यादा पी रखी है, और वो अपनी वाइफ सुजैन हेंचर्ड से फाइट करता है, लड़ाई झगड़ा करता है मेले में। जब लड़ाई झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है तो माइकल हेंचर्ड जो है वो शराब के नशे में अपनी बीवी सुजैन हेंचर्ड और अपनी डॉटर एलिजाबेथ जेन को सेल करने लगता है, बेचने लगता है, बोली लगाने लगता है।
जब माइकल हेंचर्ड चिल्ला रहा होता है कि मैं अपनी वाइफ बेच रहा हूँ, मैं अपनी डॉटर बेच रहा हूँ, कोई ख़रीदने वाला हो तो आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, ख़रीदारों की कमी भी नहीं है। उसी मेले में एक सेलर है, सेलर का मतलब नाविक है, मतलब जहाज़ चलाने वाला पर्सन है, जिसका नेम रिचर्ड न्यूसन है। रिचर्ड न्यूसन माइकल हेंचर्ड के पास में आता है और वो उसको 5 गिनीज़ देता है। 5 गिनीज़ वहाँ की करेंसी है। तो यहाँ पर रिचर्ड न्यूसन जो है वो 5 गिनीज़ देता है माइकल हेंचर्ड को, और माइकल हेंचर्ड की बीबी सुजैन हेंचर्ड और माइकल हेंचर्ड की डॉटर एलिजाबेथ जेन को खरीद लेता है रिचर्ड न्यूसन और अपने साथ लेकर चला जाता है। ये जो कुछ भी वाक़या होता है, वहाँ पर जो कुछ भी हैपनिंग होती है, उसको देख रही होती है एक लेडी, जिसकी शॉप होती है, जिसकी दुकान होती है उसी मेले में। माइकल हेंचर्ड जो होता है वो नशे में धुत पड़ा हुआ होता है, अपनी बीवी और अपनी डॉटर को तो बेच ही चुका है। थोड़ी देर के बाद में माइकल हेंचर्ड को जब होश आता है, तो माइकल हेंचर्ड ढूंढ रहा होता है, अपनी बीवी को ढूंढ रहा होता है, अपनी डॉटर को ढूंढ रहा होता है। लेकिन माइकल हेंचर्ड अपनी बीवी और डॉटर को जब नहीं पाता है तो परेशान हो जाता है। तो वहाँ पर जो वो लेडी होती है, जिसकी दुकान होती है, जिसने सब कुछ देखा था, वो माइकल हेंचर्ड से बताती है कि किस तरीके से तुमने शराब के नशे में अपनी बीवी और होता है, उसको बहुत ज़्यादा रिपेंटेंस होता है, उसको बहुत ज़्यादा पश्चाताप होता है। और माइकल हेंचर्ड कसम खाता है, प्रॉमिस करता है कि 21 साल तक, 21 ईयर्स तक मैं लिकर नहीं लूँगा, मैं ड्रिंक नहीं करूँगा, मैं शराब नहीं करूँगा। तो इस तरीके से जो ये इंसिडेंट है वो हैपन होता है। 18 साल आगे चल कर के बीत चुके हैं। 18 साल के बाद की बात है। कास्टर ब्रिज जो है वहाँ पर माइकल हेंचर्ड को अब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, बहुत ज़्यादा ऑनर मिल रही है। माइकल हेंचर्ड अब कास्टर ब्रिज में अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाना जा रहा है, अपनी सीरियसनेस के लिए जाना जाता है, अपनी गंभीरता के लिए जाना जाता है। माइकल हेंचर्ड जो है वो 18 साल के बाद में कास्टर ब्रिज में एक बहुत ही बड़ा मर्चेंट बन गया है, ग्रेन मर्चेंट बन गया है, अनाज का व्यवसायी बन गया है। माइकल हेंचर्ड को लोग वहाँ पर विडोर जानते हैं। माइकल हेंचर्ड को लोग वहाँ जानते हैं कि इसकी वाइफ जो है उसकी डेथ हो गई होगी, क्योंकि माइकल हेंचर्ड ने कास्टर ब्रिज में अपनी वाइफ वाला जो किस्सा है कि उसको किस तरीके से उसने बेचा था, वो बातें बताई नहीं हैं। धीरे धीरे माइकल हेंचर्ड की रिप्यूटेशन बढ़ी और माइकल हेंचर्ड जो है अब वो कास्टर ब्रिज का मेयर बन गया है। अब वो मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज है माइकल हेंचर्ड। माइकल हेंचर्ड जो होता है वो एक बिजनेस ट्रिप पर न्यू जर्सी जाता है। न्यू जर्सी जाता है, वहाँ पर माइकल हेंचर्ड की तबीयत खराब हो जाती है। तब माइकल हेंचर्ड की देखभाल जो है वो एक लेडी करती है, जिसका नेम लुसिटा टेम्पलमैन होता है। माइकल हेंचर्ड लुसिटा टेम्पलमैन के साथ में रहता है। माइकल हेंचर्ड और लुसिटा टेम्पलमैन दोनों फिजिकल रिलेशन, शारीरिक संबंध इस्टेब्लिश कर लेते हैं। माइकल हेंचर्ड लुसिटा टेम्पलमैन से बतलाता है कि मेरी एक वाइफ थी, लेकिन 18 साल पहले की बात है, मेरी वाइफ मुझसे बिछड़ गई थी। अब मेरी वाइफ कहाँ पर है उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ऐसा माइकल हेंचर्ड लुसिटा टेम्पलमैन से बतलाता है। दूसरी तरफ क्या होता है कि जो ये सुजैन हेंचर्ड होती है, इसका जो खरीदार था रिचर्ड न्यूसन, जो कि उसका नया हस्बैंड हो गया था 18 साल पहले, वो सुजैन हेंचर्ड को डॉटर एलिजाबेथ जेन के साथ में लेकर के कनाडा चला गया था।
18 साल तक सुजैन हेंचर्ड अपनी बेटी के साथ कनाडा रही है। लेकिन होता क्या है कि एक सी जर्नी में उसका हस्बैंड रिचर्ड न्यूसन जो है वो बाहर जाता है और कई साल हो गए हैं लौट करके रिचर्ड न्यूसन नहीं आया है। इसलिए एलिज़ाबेथ जेन को साथ में लेकर के सुजैन हेंचर्ड जो है वो अपने पहले वाले पति मतलब माइकल हेंचर्ड को ढूंढते ढूंढते कैस्टरब्रिज आ जाती है और वो एक होटल में रुकी हुई है। उसे मालूम पड़ता है कि उसका पहले वाला पति 18 साल पहले वाला पति जिसने उसको बेच दिया था अब वो कैस्टरब्रिज का मेयर बन गया है। सुजैन हेंचर्ड जो है अपनी डॉटर एलिज़ाबेथ जेन के साथ में अब वो एक होटल में रुकी हुई है। माइकल हेंचर्ड जो है वो कैस्टरब्रिज लौट करके आया है और माइकल हेंचर्ड जो है वो एक होटल में मौजूद है इस समय। उस होटल का नाम है किंग्स आर्म होटल। तो किंग्स आर्म होटल जो है वहाँ पर माइकल हेंचर्ड कुछ ऑफिसर्स के साथ में मीटिंग कर रहा है। मीटिंग का जो विषय है वो है गेहूं की पैदावार। कैस्टरब्रिज में गेहूं की पैदावार अच्छी नहीं हो रही है, तो उस समस्या को लेकर के माइकल हेंचर्ड अपने ऑफिसर्स के साथ में बातें कर रहा है, क्योंकि माइकल हेंचर्ड जो है वो कैस्टरब्रिज का मेयर होता है। जो ये समस्या होती है गेहूं वाली, उस समस्या को उसी होटल में खड़ा हुआ एक पर्सन भी सुन रहा होता है। जो पर्सन खड़ा हुआ वहाँ पर गेहूं वाली समस्या को सुन रहा होता है, उस पर्सन को एग्रीकल्चर की अच्छी खासी जानकारी होती है। और जो वो पर्सन होता है वो अमेरिका जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में रेस्ट करने के लिए होटल में रुका हुआ होता है। उस पर्सन का नेम होता है डोनाल्ड फारफ्रे और ये एक स्कॉटिश पर्सन होता है। जब गेहूं की समस्या के बारे में ये सुनता है तब वो माइकल हेंचर्ड के पास में आता है और गेहूं की समस्या का सॉल्यूशन जो होता है वो वहाँ पर बतलाता है। तो उसका सॉल्यूशन सुन करके जितने भी लोग होते हैं वो प्रभावित होते हैं। माइकल हेंचर्ड का एक मैनेजर है जिसका नेम है जोशुआ जॉप, लेकिन माइकल हेंचर्ड अब जोशुआ जॉप को हटा करके अपना मैनेजर डोनाल्ड फारफ्रे को बना लेता है। आप लोग जोशुआ जॉप नाम को अच्छे से कंफर्म रखिएगा, ये आगे चल करके माइकल हेंचर्ड से रिवेंज भी लेगा, क्योंकि माइकल हेंचर्ड ने जोशुआ जॉप इसके पद से हटा करके उसके बाद में डोनाल्ड फारफ्रे को अपना मैनेजर बना लिया है। डोनाल्ड फारफ्रे जो होता है वो बहुत ही मेहनती इंसान होता है, बहुत हार्ड वर्क करता है, जिसकी वजह से माइकल हेंचर्ड का जो बिजनेस है वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगता है। माइकल हेंचर्ड का जो ये मैनेजर डोनाल्ड फारफ्रे है, ये जिस होटल में रुका हुआ होता है उसका नाम थ्री मैरिनर होटल होता है। उसी होटल में जो ये सुजैन हेंचर्ड है ये अपनी डॉटर एलिज़ाबेथ जेन के साथ में रुकी हुई होती है। एलिज़ाबेथ जेन भी यंग है, डोनाल्ड फारफ्रे भी यंग हैं, दोनों एक ही होटल में हैं। तो एलिज़ाबेथ जेन और डोनाल्ड फारफ्रे एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। उधर माइकल हेंचर्ड की मुलाकात होती है सुजैन हेंचर्ड से। सुजैन हेंचर्ड अपनी सारी आप बीती बतलाती है। माइकल हेंचर्ड जो है वो भाव विह्वल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और माइकल हेंचर्ड और सुजैन हेंचर्ड एक बार फिर से दोबारा शादी करते हैं और एक साथ में रहना स्टार्ट कर देते हैं। सुजैन हेंचर्ड जब माइकल हेंचर्ड से दोबारा शादी कर लेती है तो वो एक लेटर देती है, वो एक पत्र देती है माइकल हेंचर्ड को और कहती है कि मेरी डेथ हो जाने के बाद में तुम इस लेटर को ओपन करना। माइकल हेंचर्ड उस पत्र को रख लेता है। दूसरी तरफ क्या होता है, लुसिटा टेम्पलमैन जो है इसका प्रेमी माइकल हेंचर्ड बहुत दिनों से न्यू जर्सी नहीं आया है। लुसिटा टेम्पलमैन बहुत परेशान होती है और वो कैस्टरब्रिज आ जाती है, यहीं पर एक घर खरीदती है और यहीं पर रहना स्टार्ट लुसिटा टेम्पलमैन कर देती है।
उधर क्या होता है कि डोनाल्ड फारफ्रे जो है, डोनाल्ड फारफ्रे की रिप्यूटेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी है कैस्टर ब्रिज में। कैस्टर ब्रिज के लोग डोनाल्ड फारफ्रे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। तो उसकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देख करके माइकल हेंचर्ड जो होता है वो टेंशन में आ जाता है और माइकल हेंचर्ड डोनाल्ड फारफ्रे को उसके पद से हटा देता है। जब डोनाल्ड फारफ्रे को उसके पद से हटाता है तो डोनाल्ड फारफ्रे अपना सेपरेट बिजनेस, अपना अलग बिजनेस स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ जो ये सुज़ैन हेंचर्ड है, इसकी तबीयत खराब होती है और आगे चलकर इसकी डेथ हो जाती है। तब माइकल हेंचर्ड जो है वो उस पत्र को खोलता है जिस पत्र को सुज़ैन हेंचर्ड ने दिया था। माइकल हेंचर्ड जब उस पत्र को खोलता है तब उसे मालूम पड़ता है कि जो ये एलिज़ाबेथ जेन है ये उसकी डॉटर जो है, आज से 18 साल पहले वाली एलिज़ाबेथ जेन जो है वो नहीं है। एलिज़ाबेथ जेन जो है वो न्यूसन है, मतलब वो रिचर्ड न्यूसन की बेटी है, ऐसा उसको उस लेटर में मालूम होता है। तब माइकल हेंचर्ड सोचता है कि मेरी आइज़ डार्क हैं, मेरा हेयर डार्क है और मेरी बेटी जो एलिज़ाबेथ जेन थी कि इस इनके जो हेयर हैं, जो आइज़ हैं वो डार्क नहीं हैं। इसलिए माइकल हेंचर्ड जो है उसको और विश्वास हो जाता है कि एलिज़ाबेथ जेन जो है वो उसकी बेटी ना हो करके रिचर्ड न्यूसन की बेटी है, जिसको माइकल हेंचर्ड ने अपनी बीबी बेच दी थी 18 साल पहले। अब माइकल हेंचर्ड जो है वो एलिज़ाबेथ जेन न्यूसन की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। दूसरी तरफ क्या होता है, डोनाल्ड फारफ्रे का जो सेपरेट बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। डोनाल्ड फारफ्रे बिजनेस में दिन दूना रात चौगुना तरक्की करता है और उधर माइकल हेंचर्ड का बिजनेस धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि माइकल हेंचर्ड जो होता है वो दिवालिया हो जाता है, वो बैंकरप्ट हो जाता है और माइकल हेंचर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसको डोनाल्ड फारफ्रे खरीद लेता है। अब माइकल हेंचर्ड जो है उसकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो चुकी है। माइकल हेंचर्ड एक लेटर, एक पत्र लिखता है लुसिटा टेम्पलमैन के लिए और माइकल हेंचर्ड उस पत्र को अपने पहले वाले मैनेजर जोशुआ जॉब को देता है कि तुम लुसिटा टेम्पलमैन तक पहुंचा दो। और जो ये जोशुआ जॉब होता है ये रिवेंज लेता है माइकल हेंचर्ड से, क्योंकि माइकल हेंचर्ड ने इसको हटा करके डोनाल्ड फारफ्रे को अपना मैनेजर बना लिया था। जोशुआ जॉब उस लेटर को लुसिटा टेम्पलमैन तक ना पहुंचा करके उस लेटर को पब्लिक कर देता है। कास्टर ब्रिज के सारे लोग जान जाते हैं कि माइकल हेंचर्ड और लुसिटा टेम्पलमैन का रिलेशन क्या था। माइकल हेंचर्ड की पॉपुलैरिटी जा चुकी है। डोनाल्ड फारफ्रे जो है अब वो आगे चल कर के कास्टर ब्रिज का मेयर बन जाता है। अब मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज जो है वो डोनाल्ड फारफ्रे बन जाता है। माइकल हेंचर्ड का अस्तित्व धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है। अब वो गुमनाम रहता है, वो कहाँ रहता है लोगों को पता भी नहीं होता है। दूसरी तरफ जो ये रिचर्ड न्यूसन होता है, इसकी डेथ नहीं हुई थी, इसी जर्नी से लौट कर आता है। जब इसको इसकी बीवी नहीं मिलती है तो पता लगाते लगाते कैस्टर ब्रिज आ जाता है और यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि उसकी बीवी की डेथ हो गई है। उसकी बेटी जो है वो एलिज़ाबेथ जेन न्यूसन अब भी अलाइव है। रिचर्ड न्यूसन जो है वो डोनाल्ड फारफ्रे के साथ में एलिज़ाबेथ जेन न्यूसन की शादी फिक्स कर देता है। जब डोनाल्ड फारफ्रे और एलिज़ाबेथ जेन की शादी होती है उस रात को माइकल हेंचर्ड जो है वो एक केस्ड गोल्ड फिंच लेकर के आता है, मतलब एक पिंजड़े में बंद गोल्ड फिंच नाम का पक्षी लेकर के आता है और वो पक्षी जो है वो देता है डोनाल्ड फारफ्रे और एलिज़ाबेथ जेन न्यूसन को जब उनकी शादी हो रही होती है। उसके बाद में माइकल हेंचर्ड चला जाता है।
बहुत दिन बीत जाते हैं, माइकल हेंचर्ड का कुछ अता पता नहीं होता है। तो डोनाल्ड फार्फ्रे और एलिजाबेथ जेन जो हैं वो माइकल हेंचर्ड को ढूंढ रहे होते हैं, माइकल हेंचर्ड का पता लगा रहे होते हैं। पता लगाते लगाते वो एक कुटिया में जाते हैं, एक कॉटेज में जाते हैं। वो कॉटेज जो है वो एबेल व्हिटिल की कॉटेज है। एबेल व्हिटिल की जो मदर है वो पहले माइकल हेंचर्ड के यहाँ पर काम करती थी। तो उसी एबेल व्हिटिल की कॉटेज में जब डोनाल्ड फार्फ्रे और एलिजाबेथ जेन पहुँचते हैं, तब वो देखते हैं कि माइकल हेंचर्ड जो है उसकी डेथ हो चुकी है, वो मर चुका है, उसी कॉटेज में वो मर चुका है। डोनाल्ड फार्फ्रे और एलिजाबेथ जेन बहुत परेशान होते हैं माइकल हेंचर्ड की डेथ से। इधर लुसिटा टेम्पल पता चलता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाती है और लुसिटा टेम्पलमैन की भी डेथ हो जाती है। और इस तरीके से जो ये ट्रेजिक नावल है उसका ट्रेजिक एंड होता है। इस तरीके से माइकल हेंचर्ड का ट्रेजिक एंड होता है। तो ये जो नावल है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, यहाँ का प्लॉट मैंने कंफर्म कर दिया है। कैरेक्टर आपस में कैसे कोरिलेटेड हैं मैंने वो भी कंफर्म कर दिया है। आप लोग अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।